ठीक है, अभी हम आज आपको सिखाने वाले हैं सैलरी। सैलरी कैसे बनती है। क्योंकि हम उत्तराखंड के आप सारे बच्चे हैं, सब लोग तैयार हैं सीखने के लिए। देखो सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं। आज हम सिखाएंगे कि आपको सैलरी कैसे बनाई जाती है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, 3 कैटेगरियों में रखा है, एक अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड। इस तरह से हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, सिंपल कंपनी में काम करते हैं, उनको अनस्किल्ड के रूप में सैलरी गवर्नमेंट की जो निश्चित सैलरी है वो दी जाती है, कंपनियां देती हैं, इंजीनियरिंग कंपनियां। बाकी सेमी स्किल्ड के रूप में जो कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो उन्हें सेमी स्किल्ड में रखा जाता है और बाकी स्किल्ड में रखा जाता है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि अनस्किल्ड मतलब हेल्पर की सैलरी कैसे बनाई जाती है। तो देखो हमने ये सैलरी शब्द लिख दिया है और यहां हम हेल्पर की सैलरी बनाने वाले हैं, जिसे हम हेल्पर कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी कितनी है, 11,558 रुपए। जिसलिए आपको बहुत इजी हो जाए इसलिए हमने इस पे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सीखने में इजी हो, इसमें हमने आपको यहां पर कैलकुलेशन भी दे दी है। तो हम क्या करते हैं, 11,558 रुपए। तो क्या होता है, जब हमारा महीना 30 दिन का होता है तो उसमें 4 संडे निकाल दिए जाते हैं। कितने दिन, 26 दिन बचते हैं। तो अधिकतर सैलरी 27 से डिवाइड की जाती है, 26 से डिवाइड की जाती है। क्लियर हुआ। हम 26 से डिवाइड करके आपको सिखा रहे हैं कि मान लीजिए कोई मंथ ऐसा है जिसे हमें 26 से डिवाइड करनी है, तो हमारी जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी है 11,558 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी सैलरी बनानी है। मान लीजिए आपके कोई किसी व्यक्ति ने ड्यूटी की, उन्होंने ड्यूटी की 24 ड्यूटी और 80 ओवर टाइम, 80 घंटे उन्होंने काम किया। ठीक है, ये 24 ड्यूटी और की और 80 आवर, मतलब ओवर टाइम किया और उन्होंने 80 घंटे काम भी किया, हमने ये अलग से जोड़ दिया। अब मान लीजिए हमें डिवाइड करना है इसको, अब हमें सैलरी बनानी है इनकी। अब 24 ड्यूटी 80 घंटे को कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे, 11,558 रुपए है, इसको डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे, 26 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो भाई, डिवाइड करके कितना आ रहा है, 44453। ये हमने जब 26 से डिवाइड किया तो ये 8 घंटे का निकल के आया रुपए। कितने घंटे का, 8 घंटे का जो रुपए निकल के आया है। अब ये हमारे 8 घंटे की ड्यूटी कितने घंटे की होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। बाकी क्या होता है, ओवर टाइम। अगर कोई कंपनी एक्स्ट्रा काम कराती है तो वो एक्स्ट्रा घंटों में जाता है, वो ओवर टाइम में जाता है। तो 8 घंटे का हमारा कितना रुपए निकल के आया, 444 रुपए 53 पैसे। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अब हमारी ड्यूटी कितनी थी, 26 ड्यूटी। तो हम क्या करेंगे, 444 रुपए को 0.53 को क्या कर लेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ गया, 10,668 रुपए आएगा, 10668। क्लियर हुआ। तो हमारी 24 दिन का वर्किंग डे कितना आया, 10,668 रुपए आपका आ गया। अब हमारा ये तो आ गया ड्यूटियों का निकल के, किसके आ गया। अब हमें घंटों का भी निकालना है, 80 घंटे उन्होंने ओवर टाइम किया है, तो हम क्या करेंगे, हम ओवर टाइम का निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 8 घंटे का हमारा ये पैसा आ रहा है, तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं 444.53। फिर हम डिवाइड कर देंगे 8 से, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का निकल के आएगा। कितने का, 1 घंटे का निकल के आएगा। 1 घंटे का निकल के हमारा कितना आ रहा है, इक्वल टू 55.56, मतलब 55.56 रुपीज हमारा 1 घंटे का निकल के आया। अब हमें कितने घंटे का निकालना है, ओवर टाइम कितने घंटे है, 80 घंटे। तो हमें 80 घंटों का ओवर टाइम निकालना है। तो 1 घंटे का जब हमारा निकल के आया तो 80 को निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 55.56 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 4445। ये आपका ओवर टाइम आ गया। क्या आ गया, ओवर टाइम आ गया। अब हमारे पास ड्यूटी का भी पैसा आ गया और हमारे पास ओवर टाइम का भी पैसा आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जिससे टोटल पैसे को, चलो टोटल पैसे को ऐड करो, 10668 प्लस कर लेते हैं 4445। चलिए ऐड करो, कितना आया,
3,1,1,5,1। अभी हमारी टोटल सैलरी ये बनी। अभी हमारा पीएफ भी कटता है। क्या करता है? पीएफ भी कटता है। ये जिसे फंड बोलते हैं, प्रोविजन फंड। ये क्या है? ये हमारे लिए आगे के लिए सुविधाजनक होता है। जो हमारे एक अकाउंट बनता है जिसे हम यूएनए नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये पीएफ नंबर, यूएनए नंबर। पीएफ नंबर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से दिया था। ये कॉन्ट्रैक्टर की जिस तरह से सैलरी बनाते हैं वो सैलरी आपको बना के सिखा रहे हैं। तो पीएफ किस परसेंट काटते हैं और ईएसआईसी कितने परसेंट होते हैं? तो 12% तो हम पीएफ काटते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। पीएफ कितना? 12% है। पीएफ कितना है? पीएफ 12% काटते हैं। और ईएसआईसी कितना काटते हैं? 0.75%। क्लियर हुआ? तो अब हमें कितना, अब इसमें से पीएफ काटना है और ईएसआईसी हमें काटना है। कैसे काटेंगे? चलिए इसको हम काट लेते हैं। सबसे पहले हम किसको काटते हैं? पीएफ को काटते हैं। तो पीएफ कैसे काटते हैं? जो ये सैलरी हमारी 24 दिन की बनकर आई, इस पे हम क्या काटते हैं? पीएफ काटते हैं। तो हम कैसे काटेंगे पीएफ? ये आपका लिखा रहेगा। अब आप लिख लिए 10,668 जो रुपए थी आपकी, इस पे कितना काटेंगे? 12%। 12/100 ऐसे तो काटते हैं परसेंटेज। बताओ कि अब ये आया तो हमारा ये निकल के आता है 1280। इतना रुपए हमारा क्या निकला? पीएफ निकालना है हमको। क्लियर हुआ? अब हमें निकालना है ईएसआईसी। अब ईएसआईसी हम क्या करते हैं? कभी भी ईएसआईसी क्या निकलती है? ये हमारा जो और ईएसआईसी जो हम निकालते हैं वो टोटल पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? टोटल पे निकालते हैं। चलिए ईएसआईसी निकाल लीजिए टोटल पे। यहां निकाल दे। चलिए यहां निकालते हैं बढ़िया तरीके से। अब हम निकालते हैं 15,113 रुपए का हमें कितने परसेंट निकालना है? 0.75%। क्लियर हुआ? ईएसआईसी कितने निकालना है? 0.75%। इक्वल टू कितना आएगा? नहीं, ये आएगा, आपको निकाल के दिखाओ। निकालो। ये आएगा 113। एक बार निकालो। निकालो चलो, मैं आपको शॉर्ट से निकाल के दिखा देता हूं। क्या करेंगे? 15,113 मल्टीप्लाई 0.75 इक्वल टू 113। क्लियर हुआ? कंफर्म करने के लिए 113 113 रुपए आपका ईएसआई कट गया। अब हमारी टोटल जो सैलरी थी उसमें से हमें पीएफ घटा देना है और ईएसआईसी घटा देनी है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहां पर देखिए टोटल जो हमारी सैलरी थी, यहां कर दें 15,113 और माइनस कर देंगे पीएफ 1280। घटाओ कितना बचा? 13,833। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या करेंगे? 113 रुपए किसके काट देंगे? ईएसआईसी के। 113 रुपए घटाओ। 3 में से 3 गए, 3 2, ये ऐसे करके लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा। 3 3 हाँ 0 और 113 थे। 113 2 और 7 और 3 और ये। तो आपकी सैलरी कितनी बची? 13,720 रुपए। तो इस प्रकार आप लगोगे तो सैलरी आपको कितनी मिलनी है? 13,720 रुपए। ठीक है, ये आप मिटा देंगे। अब आप क्लियर हो गए? ये हमने कैलकुलेशन आपको इजी रखने के लिए लिखी थी। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम? 26 से डिवाइड करते हैं, एक दिन की आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं? एक बार रिवीजन करा देते हैं हम। फिर एक दिन की जब आपकी सैलरी आ जाती है तो फिर आप 24 से डिवाइड, 24 वर्किंग डे था, 24 ड्यूटी थी, तो 24 से डिवाइड, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल सैलरी आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं? हमें अपने जो घंटे उन्होंने ओवर टाइम किया उसकी ड्यूटी निकालते हैं, कितना पैसा हुआ। तो हम पहले 1 घंटे का निकाल लेते हैं। 1 घंटे का आया 55 रुपए 56 पैसे। फिर हमने 80 घंटों का निकाल लिया, ये आ गया। तो ये दोनों हम जोड़ लेते हैं, ये टोटल पैसा हमारा ये आ गया। इसमें 12% हमने ये क्या निकाल दिया? पीएफ।
ये पीएफ निकाल दिया, और 113 रुपए क्या निकाल दिया, ईएसआई। ठीक है, ईएसआई निकाल दिया, जिससे हमारे बच्चों का, परिवार का इलाज होता है। ठीक है, अब हमने इसको जो टोटल सैलरी थी उसमें से पीएफ घटा दिया और ईएसआई घटा दिया, तो पीएफ हमने घटाया, ये बचा, ईएसआई घटाई, ये बची, तो सैलरी हमारी नेट सैलरी बची 13,720 रुपए। तो 24 ड्यूटी 80 घंटों का कितनी सैलरी बची, 13,720 रुपए। इस तरह से आपको सैलरी बनानी है, यहां इस तरह से सैलरी बनती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगली वीडियो ऑपरेटर के साथ अनस्किल्ड की, तो हमने ये बताई सेमी स्किल्ड और स्किल्ड की सैलरी कैसे बनाते हैं। कल हम आपको सिखाएंगे एचआरए जोड़कर ऑपरेटर की सैलरी। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको ऑपरेटर जो अगर हमारा कोई परिवार, भाई या हम ऑपरेटर होते हैं तो किस तरह से सैलरी बनाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। ये हेल्पर की सैलरी थी। ठीक है साथियों, ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्लियर? ओके, नोट